यूपी डीएलएड बीएलएड वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक और शिक्षक भर्ती में उनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम शेयर करते हैं यूपी डीएलएड बीएलएड बीएड टेट से जुड़ी जानकारियां। तो इसको सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। अब उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के लोग यानी दूसरे राज्यों के बीएड डीएलएड पास आउट भी कर सकेंगे आवेदन। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मानक बदल दिया है। अब टीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट से नियुक्ति की जाएगी। अब तक बीएड वर्षवार डिग्री के आधार पर नियुक्ति होती थी। इसी के साथ सरकार ने दूसरे राज्यों से बीएड डीएलएड बीएलएड करने वालों को भी राज्य में नियुक्ति के लिए मान्य कर दिया है। शुक्रवार को राज्य की कैबिनेट बैठक में उक्त महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब तक राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड पास आउट होने वाले साल को अहम आधार बनाया गया था। इस आधार पर राज्य में साल 2006 और 7 तक बीएड पास आउट को नियुक्ति दी जा चुकी है। लेकिन अब चूंकि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य हो गया है, इसलिए सरकार ने नियुक्ति का आधार भी बीएड वरिष्ठता के बजाय टीईटी की मेरिट को बना दिया है। यानी अब यदि आवेदक के पास बीएड डीएलएड बीएलएड की डिग्री कितनी भी पुरानी है, उसकी मेरिट टीईटी के अंकों के आधार पर ही तय होगी। इसी आधार पर नियुक्ति होगी। इसी के साथ कैबिनेट ने दूसरे राज्यों या इग्नू जैसे संस्थानों से प्राप्त बीएड डीएलएड बीएलएड की डिग्री को भी मान्यता दे दी है। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डीएलएड बीएलएड को अनिवार्य करने के साथ ही पहले से बीएड डिग्री धारकों के लिए 2 साल के अंदर डीएलएड का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य कर दिया है। पदों पर भर्ती में बीएलएड डीएलएड के साथ बीएड प्रशिक्षित आवेदन कर सकेंगे। बीएड के जो प्रशिक्षित हैं उनको मौका। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए बीएलएड डीएलएड के साथ ही बीएड प्रशिक्षित भी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि बीएड प्रत्याशी को चयन के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करने की अनिवार्य शर्त रखी है। इसके साथ ही युवाओं को आवेदन के समय टीईटी पास करने की अनिवार्य शर्त भी पूरी करनी होगी। शिक्षकों की भर्ती शुरू होने से सबसे बड़ी राहत 2011 में टीईटी पास करने वाले युवाओं को मिली है। दरअसल 2011 में टीईटी की पहली परीक्षा का परिणाम 15 दिसंबर को निकला था। नियमानुसार टीईटी परीक्षा की वैधता 7 साल की रहती है। इस कारण इन युवाओं की पात्रता कल यानी 15 दिसंबर 2018 को समाप्त हो चुकी थी। ऐसे युवा सरकार पर तत्काल प्रभाव से भर्ती शुरू करने का दबाव बना रहे थे। बेरोजगार बीते 2 महीने से शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे थे। प्रदेश भर में इन बेरोजगारों की संख्या करीब 1200 तक है। अब 14 दिसंबर की तिथि में भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने से युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। तो जो लोग 2011 टेट पास आउट है, 15 दिसंबर को उनकी तिथि समाप्त हो चुकी है। 7 साल की वैधता टेट की समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो भी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। तो ये बहुत सारी गुड न्यूज़ थी उन सभी के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती यूपी डीएलएड बीएलएड बीएड से जुड़ी ये एक बड़ी न्यूज़ थी जो कि आज आपको माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिली। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती यूपी डीएलएड बीएलएड बीएड टेट से जुड़ी जानकारियाँ इस पर आपको मिलती रहती हैं।